लॉ मिनिस्टर साहब, he is in the building जी सर 10 मिनट में आके लॉ मिनिस्टर साहब, ये क्वेश्चन जो है आज जो है हमारा 29th सेशन है, 26th, 27th, 28th एंड 29th, ये क्यों नहीं आंसर हुआ? सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट ये मी गेट इंटर बैक। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से कोई साहब तशरीफ रखते हैं? आईपीसी से मैं सर अभी चेक करा देता हूँ। नहीं, वहाँ कोई है भी, अफसर भी कोई है या नहीं है? फजल साहब आप तशरीफ लाए ना सर, आपका इंतजार हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये दिस इज़ द 29th सेशन, 26th सेशन, 27th सेशन, 28th सेशन एंड 29th सेशन। कैन यू टेल मी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जवाब क्यों नहीं आया? और कोई अफसर तशरीफ़ नहीं लगते यहाँ? मिनिस्ट्री के कोई अफसर तशरीफ़ रखते हैं? सर इसमें अगर आप इजाज़त दें तो जी सर इसमें गुजारिश ये है कि जो हमारे ऑनरेबल कुलीग्स मिनिस्टर्स आज ज़रा बिज़ी थे या अभी सेशन में क्वेश्चन आंसर के दौरान नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने मुझे रुजू किया था और उनका बिज़नेस तो मेरे पास है जिसमें इंटीरियर है और एक दो और क्वेश्चंस हैं, लेकिन आईपीसी से मुझे इतला नहीं दी गई कि उनके सवालों के जवाब कौन दे रहा है या वो खुद क्यों नहीं आ रहे। तो मैं सर पता कर लेता हूँ, मुझे कोई 5 से 10 मिनट नहीं पता नहीं कर लेते हैं। ये चौथा सेशन है, अगर आपने सीरियसली नहीं लेना ये बिजनेस तो फिर नहीं करते क्वेश्चन आप। दिस इज नॉट आई थिंक अप्रोप्रिएट कि 4 सेशन हो गए और आप 26 सेशन से 29 सेशन तक पहुंच गए, तो मैं इनको क्या जवाब दूं? और कोई अफसर साहब ने ज़हमत नहीं की इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से आने की। डॉक्टर साहब आज ही इंशाल्लाह मैं विल मेक श्योर आज ही कि इसको आज ही इंशाल्लाह रिप्लाई करते हैं। मतलब दैट इज़ गुड इनफ, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी सर। प्लीज़ आप सेक्रेटरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन को बुलाएं, उसको बिठाएं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठा। बट अगर इस तरह ट्रीट करना है, मेरा ख्याल है हम क्वेश्चन सर मैं कॉल करता हूँ उन्हें। नहीं, मेरा ख्याल है क्वेश्चन और ना ही करें तो बेहतर है। लॉ मिनिस्टर साहब। नहीं सर बड़ी सख्त माजरत और इंशाल्लाह नहीं माजरत क्या, उनका कोई अफसर भी नहीं आया। मैं सर टेकअप अभी करता हूं। मैंने सेक्रेटरीज को एग्जाम्प्ट किया हुआ है, एडिशनल सेक्रेटरीज को एग्जाम्प्ट किया कि उनका काम कर रहा है, जॉइंट सेक्रेटरीज आ जाएं, उन्होंने भी गवारा नहीं किया। नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये प्रैक्टिस को हर सूरत में हमने डेप्रिकेट करना है। और मैं सर अभी राना सनाउल्लाह साहब से टेकअप करता हूं, वो देखते हैं। नहीं अभी तो करेंगे, इसका क्या जवाब है? पार्लियामेंट्री अफेयर मुझे जवाब दें इसका। डॉक्टर साहब मुझे जवाब दीजिए इसका। उन्होंने एक्सप्लेन किया जी। नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनका स्टाफ ने भी आना गवारा नहीं किया। ये आप लोगों की वो तस्दीक कर रहे हैं। आज प्रॉपर एक्शन लेते हैं सर, आज ही इन सवालों को आज ही जवाब देंगे सर इंशाल्लाह। उससे क्या होगा? नहीं सर इसमें नहीं सर, आप कह रहे हैं ना कितने आप मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, जब ये प्रिंट होते हैं तो आप ये भी देखा करें। जी, Why have they not answered? अब आप एक काम करें सर, उनके सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, एसओ को, उन सब से कहीं यहाँ के बैठ जाएं सर अभी आते हैं और वो तब तक बैठे रहेंगे यहाँ जब तक प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होती। राइट सर। तो दे शुड बी हियर इन 5 मिनट्स। जॉय साहब अगर ये नेक्स्ट ना आए, यू मूव अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द कंसर्न मिनिस्टर। जी रमेश लाल साहब, मैं एंटरटेन रमेश लाल साहब। रमेश लाल साहब नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर साहब आप, मेरा ख्याल है प्लीज गेट देम हियर, एसओ से लेके उनका दे ऑल शुड बी हियर। जी नेक्स्ट शाइस्ता परवेज साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब माय क्वेश्चन इज कि आप नंबर देखें, तादाद जो ये खुद भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56। जी आंसर भी टेकन एज रेड। यहाँ पे दे आर एक्नॉलेजिंग कि कितने लोग 799 पीपल हु डाइड अब्रॉड। पहले PIAG इनको लेकर आता था, वो मैकेनिज्म था, बट नाउ दैट PIA इज प्राइवेटाइज, तो अब इन्होंने क्या मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है, किस तरह लोग की बॉडीज़ वापस आएंगी? जी मोहम्मद ऑन सकलैन साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मोबाइल पे जवाब सर, ये ओवरसीज का सवाल है। आप जवाब दें।
पार्लियामानी सर ये ओवरसीज़ मिनिस्ट्री का सवाल है और उनके भी मिनिस्टर अभी आए नहीं हैं। सुबह मेरा ख्याल है काबीना की मीटिंग थी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद कोई ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमीद हुसैन साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन का तो मुझे नेक्स्ट आया है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 61 आंसर भी टेकन एज रेड। अब सर सप्लीमेंट्री इसमें यह कि मैंने टोटल डिपोर्टीज जो हैं उनका मैंने क्वेश्चन किया था कि कितने हैं, इन्होंने जो जवाब दिया है तो सर ये बिल्कुल टेंटेटिव है। इन्होंने टोटल 21,000 या 22,000 शो किया हुआ है, जिसमें मेरे सिर्फ कोहाट डिवीज़न की तकरीबन 3,000 से ज़्यादा बंदे रिपोर्ट हुए हैं। तो ये इनके 2-3 क्वेश्चन इन्होंने जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल टेंटेटिव है। और इसमें सर चौथा मेरा जो क्वेश्चन था कि द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पाकिस्तानीज अब्रॉड एंड प्रिवेंट इलीगल एविक्शन, जी सर इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया मुझे। और दूसरी बात ये कि पिछले सेशन में मैंने पूरा डिटेल आपके इंस्ट्रक्शंस पे दिया था, जिसमें जी। सारे सर एसेट्स भी और नाम भी हमने जो हमें मिले थे वो मैंने पूरी लिस्ट पकड़ाई थी। आपने सर बाद में कहा कि पार्लियामानी मिनिस्टर को भी पकड़ा दी, उसको भी मैंने लिस्ट दी थी, जिसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला और लोग जो है ना सर इंतज़ार में हैं। और साथ साथ सर मैं ये भी बता दूं कि उधर हालात ये हैं कि जो जिनकी वीज़े अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो कल भी हमारी बात हुई थी, तो उनकी रिन्यूअल वो नहीं कर रहे और उनके सालों के कारोबार हैं उधर सर वो ये भी फेस कर रहे हैं। उधर उनकी भी प्रॉब्लम है कि उनकी जो वीज़े हैं वो जो ही उधर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी रिन्यूअल वो नहीं करते, बल्कि उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। और साथ सर मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों की एसेट्स उधर रह गए थे और जिन लोगों की जो नुकसानात हुए हैं सर उसका जवाब इसमें इन्होंने नहीं दिया। जी डॉक्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर साहब। सर ये एक ऐसा इशू है, इससे पहले भी ऐवान में काफ़ी दफ़ा इस पर बात हो चुकी है, लेकिन जो ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि उनके पास तादाद ज़्यादा है और जो इस जवाब में तादाद बताई गई है जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है वो नंबर कम है। तो मैं गुजारिश कर देता हूं सर कि गवर्नमेंट के पास वो फिगर आती है कि जो लोग वहाँ पे अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट होने के बाद उन्हें डिपोर्ट करके यहाँ हमारी अथॉरिटीज़ के हवाले किया जाता है, वो हमारे रिकॉर्ड के ऊपर होते हैं। अगर कोई लोग अपनी मर्ज़ी से या किसी और बुनियाद पे वापस आते हैं, अपने पासपोर्ट पे आते हैं, तो वो हम डिपोर्ट तस्वुर नहीं करते और वो हमारी इस लिस्ट में उनके नाम या उनकी तादाद शामिल नहीं होती। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे लोग जो डिपोर्ट होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कस्टडी में लेती है और उसके बाद, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, जितने भी नेशनल्स गल्फ़ कंट्रीज़ में जिनका नाम अभी यहाँ पे लिया गया है कि सऊदी अरेबिया है, UAE, कतर, कुवैत, बहरैन, ओमान, ये तमाम ममालिक, इनमें पॉलिसी यही है कि कोई भी गैर मुल्की अगर किसी भी उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए या किसी भी और एक्ट में अगर अरेस्ट होता है तो फिर उसकी एम्बेसी से रब्ता करके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और वो अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है। वो तादाद हमारे पास आती है सर, जो अभी तक 1 मार्च 2026 से अभी तक जो है वो 21,951 लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं इन तमाम गल्फ़ कंट्रीज से जिनका मैंने अभी नाम लिया है। बाकी सर जो जिन जिन जराइम की वजह से ये लोग डिपोर्ट हुए हैं उनकी भी सारी लिस्ट है, एरिया वाइज भी सारी लिस्ट जो है वो जवाब में मौजूद है। अगर ऑनरेबल मेंबर चाहेंगे तो मैं वो भी पढ़ के उन्हें बता दूंगा कि बहरीन से, कुवैत से कितने लोग डिपोर्ट हुए और उसके अलावा जराइम जो उनके थे, कोई ऑब्सकंडर थे, कोई इलीगल एंट्री थी, ब्लैक लिस्ट हुए, ड्रग्स, वीज़ा वायलेशंस, बैगर्स और एंट्री रिफ्यूज्ड, और जो उनकी इमिग्रेशन लॉज की वायलेशंस हैं, ये सारे वो जराइम हैं जिनकी वजह से ये लोग डिपोर्ट हुए। करूँगा कि हमीद साहब का ये रिपीटेडली इशू आता रहता है, तो इसके बाद आप इनकी तलाल साहब से मीटिंग कराएं ताकि एटलीस्ट वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को हैंडल कर सकें, तो वो इनकी मुलाकात। जी मैं सर इनकी मुलाकात भी करवा देता हूँ। और उसके अलावा इस सिलसिले में मैं बस आखिरी एक जुमला कह देता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भी टॉप एजेंडा पे है कि वो लोग जो वहाँ से आ रहे हैं उनकी अगर वहाँ पे कोई बिज़नेस है, कोई और उनके एसेट्स हैं, उनके हवाले से पॉलिसी बनाना और प्लस इन तमाम ममालिक से रब्ता करना ताकि
इलीगली गलत तरीके से कोई भी पाकिस्तानी वहाँ से डिपोर्ट ना हो। और आखिरी सर बात यह है कि जब से पाकिस्तान ईरान वॉर हुई है उसके बाद से ये डिपोर्टीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है, और उसकी वजह वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो उन ममालिक ने अपने मुल्कों में लिए हैं। थैंक यू सर।